नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा टाटा स्टील के शेयर के बारे में। इस शेयर के बारे में बात करने से पहले पूरे मेटल स्टॉक्स को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस स्टॉक में हाल ही में कुछ डेवलपमेंट भी हुआ जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मतलब नहीं करते हैं। वही एनसीडी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जहां पे 2000 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने वाली है एनसीडी के थ्रू, और वो 10 लाख की फेस वैल्यू पे है। तो मेरे हिसाब से वो किसी के लिए मैटर नहीं करता, एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के लिए, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन इस शेयर की बात करें तो आफ्टर स्प्लिट मैं थोड़े लंबे समय की बात करना चाहता हूं। आफ्टर स्प्लिट आपने काफ़ी अच्छी तेजी देखी, ठीक है, एंड स्टॉक में तेजी के बाद एक हाई लगा 113 का, एंड उसके बाद कंटिन्यू जिगजैग चल रहा है। पता है क्या, टक 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 टक, और इसके नीचे भी नहीं जा रहा है। एक रेंज है उसके नीचे भी, और ऊपर की रेंज है उसके भी नीचे। इसी बीच में ऊपर नीचे कर रहा है स्टॉक, बस सिंपल, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। इस स्टॉक में अगर आपके पास भी पोजीशन है तो कैसे बनानी चाहिए। और एक बात और कहना चाहूंगा आप सभी से, काफी सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो, मेरी एक बात है कि 95 to 100 के पास अगर ये शेयर आपको मिलता है तो वो बेस्ट लेवल्स हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से। इस पे काफी लोगों के अलग अलग क्वेश्चंस हैं, मैं सारे आंसर दूंगा आज आप सभी को। सबसे पहला सवाल है, क्या वहां तक आएगा? इसका जवाब आप समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये 95 to 100 तक जाएगा, मैं ये कह रहा हूं इन केस अगर ये स्टॉक वहां आता है तो वहां बिल्कुल डरना नहीं, खरीदना चाहिए आपको। वो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे लेवल्स हैं। इसीलिए मैं आपसे कंटिन्यू इंतजार करने को कह रहा हूं कि आप वेट करिए। डेफिनेटली किसी भी करेक्शन में स्टॉक मिल सकता है। आप लोग जज नहीं कर सकते, या मैं जज नहीं कर सकता कि स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा ही नहीं। डेफिनेटली जा सकता है। एक खराब खबर 10% नीचे, मेटल स्टॉक्स के लिए क्या बड़ी बात है। ये भी है कि एक अच्छी खबर 10% ऊपर, फिर आप लोग सोचो इससे अच्छा तो वहीं खरीद लेते, तो ये बना रहेगा। लेकिन अगर आपके पास है तो, एंड आपके पास फंड है और आप एक अच्छा क्वालिटी स्टॉक ढूंढना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक 95 to 100 आता है तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए, और जिसपे उसे और खरीदना चाहिए, ठीक है। अभी बात करते हैं अगर नहीं आया तो आपके पास बहुत सारे विकल्प है मार्केट में। आप यहां भी खरीद रहे हो तो आप प्रॉपर एसएल के साथ खरीदिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा दोस्तों मैं आप सभी को, मान लीजिए टाटा स्टील 95 to 100 नहीं आता है या फिर आता है, उसे आप मत सोचिए। लेकिन मेरा कहने के पीछे का मतलब जो वो ये है कि 95 to 100 के पास आपके लिए एक तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर में आता है, क्योंकि स्टॉक की बैलेंस शीट के हिसाब से 93 रुपये पर शेयर की बुक वैल्यू है, ठीक है। और इस समय जितनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है उतनी कभी रही नहीं टाटा स्टील की, तो इसके हिसाब से अगर देखें आप तो वो लेवल एकदम एग्जैक्टली अच्छे लेवल हो जाएंगे। अब मान लीजिए यहीं पे आप खरीद लेते हैं 105 107 पे, तो 10% ऊपर ले रहे हैं आप। 10% लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कंपाउंड करके ना बहुत बड़ा बन जाता है मेरे भाई। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे लगता है कि किसी करेक्शन में स्टॉक मिल सकता है तो वो बहुत अच्छे लेवल होंगे। लेकिन वहीं अगर आपका व्यू 5 साल 7 साल का, आपको यार मुझे फर्क नहीं पड़ता, 10-15% में यही ले रहा हूं, तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। क्योंकि इसका ये मतलब नहीं है मैं कह रहा हूं तो वहां जाएगा ही जाएगा, तो आप ले सकते हैं। सारी क्वेरीज मेरे हिसाब से सॉल्व कर दी है मैंने। अभी मैं बात करता हूं स्टॉक के ऊपर, अगर आपके पास पोजीशन है तो ट्रेडर और इन्वेस्टर्स को क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, स्टील स्टॉक्स के लिए एक खुशखबरी भी है, वो ये है यूरोप में जो क्राइसिस चल रहा है एनर्जी का, उससे काफी सारी यूरोप में स्टील कंपनी बंद हो रही है, लाइक आर्सेलर मित्तल भी बंद हुई है। अब इससे क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्शन है, और वो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है जो स्टील का प्रोडक्शन करती है, उत्पादन करती है, और उन्होंने जो बंद करा है वो इसलिए क्योंकि उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई है प्रोडक्शन की। एंड उनका ये भी मानना है कि डिमांड उतनी है नहीं, तो हम पता चले प्रोडक्शन भी कर दें, लॉस भी हो रहा है हमें एनर्जी कॉस्ट के, एनर्जी क्राइसिस के चक्कर में, और बिक्री भी है नहीं क्योंकि डिमांड नहीं है। तो इसके चलते उन्होंने अपने प्लांट बंद करे हैं। अब टाटा स्टील का अच्छा खासा कारोबार है यूरोप से, एंड जेएसडब्ल्यू स्टील का भी है। अब ये यहां से एक्सपोर्ट तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक्सपोर्ट पे काफी हैवी ड्यूटी लगा रखी है सरकार ने। अगर आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करें तो अगर ड्यूटी कम हो जाए इस समय, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी इस स्टॉक के लिए और जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए, क्योंकि फिर ये दबा के एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इनको एक्सपोर्ट ड्यूटी कम पे करनी पड़ेगी, और वहां क्राइसिस के चलते इन्हें बड़ा फायदा हो सकता है। क्योंकि डिमांड, फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्रोडक्शन 10 का है, 10 मिलियन टन का है, और डिमांड केवल 4-5 मिलियन टन की है, ठीक है,
डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो इस प्राइसेस नीचे है। लेकिन इस 10 मिलियन टन में से मान लीजिए एक सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन वाली कंपनी है जो कि ऑलमोस्ट आधा करती है प्रोडक्शन, 5 मिलियन टन, अब वो बंद कर दे। अब 5 मिलियन की क्या रहेगी केवल प्रोडक्शन, और डिमांड तो अभी भी 5 की है, तो अब मैच कर गई ना। तो यही होता हुआ दिख सकता है। अब मान लीजिए सरकार नहीं भी हटाती है, ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है नहीं भी हटाती है, तो क्या इन कंपनी के लिए फायदा है? इसका जवाब है फायदा है। वो इस हिसाब से एनर्जी क्राइसिस तो इन्हें भी झेलने पड़ेंगे, क्योंकि यूरोप में प्रोडक्शन करेंगे तो इन्हें भी झेलने पड़ेंगे, लेकिन डिमांड और सप्लाई मैच कर जाएगा, बस इसका फायदा ये उठा सकते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल सिचुएशन बन रही है इस समय टाटा स्टील के स्टॉक के लिए। मैं अपना अगर टाटा स्टील पे व्यू दूं तो 104 रुपए के एसएल के साथ मैं इस स्टॉक में कहीं ना कहीं पॉजिटिव बैठा हूं ट्रेडर के रूप में। 104 का एसएल है, जहां पे मुझे लगता है दोबारा 113 110 के आसपास स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है आपको। तो ये मेरी वीडियो टाटा स्टील के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।